जयराम महतो जी और उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे गर्म मुद्दे हैं झारखंड को लेकर, उन सारे मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। जयराम दा, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है और स्वागत करते हैं तो चाची की हसीन वादियों में। दिल थाम के आए हैं, नहीं तो दिल हारने का चांसेस यहाँ बनता है। बहुत सुंदर वादी है ये। काफी राजनीति कर रहे हैं, देख रहे हैं झारखंड में 1 साल हो गया आंदोलन का, राजनीति काफी ज्यादा और कर रहे हैं आप। जी नहीं, आप गलत जानकारी है आपके पास माननीय पत्रकार महोदय। राजनीति नहीं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और साल भर से आंदोलन ही कर रहे हैं। लोगों के मुद्दों के साथ खड़े हैं, लोगों के मुद्दों पर आवाज बन रहे हैं, लोगों के मुद्दों को पटल पर रख रहे हैं। उन्हें इंसाफ कैसे मिले उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। 1 साल के आंदोलन में क्या रिजल्ट मिला है? 1 साल के आंदोलन में बहुत सारा रिजल्ट मिला। क्या मिला? 32 तो मिला नहीं, भाषा हटा नहीं। देखिए, सबसे पहली बात, इतने उतावले आप नहीं हो सकते हैं। भारत की आजादी का अगर महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाए तो 1857 की क्रांति थी, लेकिन हमें 90 साल बाद आजादी मिली है। 1947 में मिली। 90 साल हमने संघर्ष को देखा है। 90 साल हमने 90,000 शीशों को कटते हुए देखा है। 90,000 माताओं की गोद को सूनी होते हुए देखा है। तब जाके हमें 1947 में आजादी मिली है। इसलिए धीरज रखिए, चौटे चीरा नहीं होता है, फिर पानी पत्थर कटता है। रुकिए, आएगा। जयराम महतो को जिस चीज से लोग जानते हैं, जिस चीज के लिए जयराम महतो आए हैं, अभी तक तो कुछ चीज का सफल नहीं देख पा रहे हैं। ना ही भाषा हटा है, ना ही 32 मिला है। देखिए, सबसे पहली बात, भाषा धनबाद बोकारो से हट चुका है। धनबाद बोकारो से हम जयराम महतो धनबाद बोकारो भाषा फिर से लगा तो वो रांची में लगा है। उसके लिए पूरा राज्य में मूवमेंट हो रहा है, होगा ही। उसके लिए आगे भी लड़ाई होगी। लेकिन जो धनबाद बोकारो से था वो तो फरवरी 18 तारीख को 2022 को उसे हटा दिया गया है। तो जिस लड़ाई को हम लोग स्टार्टिंग किया तो उसमें सफलता मिली है। बाकी और नया खोज सामने आया, जो नया समस्या सामने आया, वो अलग विषय है। आप उस विषय को अलग कह सकते हैं। संख्या 664 सिर्फ हटा, बाकी भाषा अभी भी है, 18 भाषा अभी भी है। ठीक है, तो उसके लिए आंदोलन हो रहा है, लगातार आंदोलन हो रहा है। जब नहीं हटेगा तो फिर यही युवा एक दिन सड़क से उठकर सदन में जाएंगे और वहां जाके हटाएंगे। आंदोलन हो रहा है, युवा जागृत हो रहे हैं, युवा आज सवाल कर रहे हैं। जो युवा सर झुका के बात करता था, जो नौजवान माने सवाल करना नहीं जानता था, वो नौजवान आज सवाल के साथ साथ बवाल कर रहा है। अपने विधायक मंत्रियों से वो कह रहा है कि हमें नली पुलिया सड़क नली नाला नहीं चाहिए, हमें नीति चाहिए। बदलाव तो हो रहा है। रिजल्ट क्या हुआ? 1 साल का रिजल्ट क्या आया अभी तक? देखिए, सबसे पहला बात, अभी झारखंड को क्या मिला? 3 साल नई सरकार भी बनी। झारखंड को एक नई विचारधारा मिला, झारखंड को एक नई सोच मिला, व्यवस्था बदलाव का सोच मिला। झारखंड को युवाओं का एक संकल्प मिला, झारखंड को एक नया अरमान मिला, झारखंड को शहीदों के सपने को साकार करने का एक अभियान मिला। ये सपना अरमान 22 सालों में नहीं था? था, थोड़ा थोड़ा था, लेकिन इस बार जयराम आके पूरा किए। ऐसा हमने नहीं कहा। एक आंदोलन आया, उस आंदोलन ने जयराम महतो को जन्म दिया और वो लड़का पूरे स्टेट में गया और अपने विचारों को आदान प्रदान किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा घटित हो रहा है, आने वाले 20 सालों में ऐसा ऐसा होने वाला है। इसीलिए आज समय है अपने काम काजों को करते हुए कुछ पल इस राज्य के लिए सोचें, पढ़ते हुए कुछ पल इस राज्य के विषय में सोचें, खेलते हुए कुछ पल इस राज्य के विषय में सोचें। छात्र राजनीति में थे, उस वक्त आप भगत सिंह का नाम लेते थे, आंदोलन में आए विनोद बाबू का नाम ले रहे हैं और अभी राजनीति पे भी शायद कूदने वाले हैं। पारसनाथ का भी मुद्दा गर्म है। जी नहीं, देखिए, पहला बात, राजनीति नहीं, आप आंदोलन को राजनीति से बार बार जोड़ रहे हैं माननीय पत्रकार महोदय। जहां तक पारसनाथ का विषय है, पारसनाथ हमारे लिए वरदान है, पारसनाथ हमारे लिए जीवन का हिस्सा है, पारसनाथ हमारा स्वाभिमान है। पारसनाथ का जो मुद्दा सामने आया है, सबसे पहले बात, उस समुदाय विशेष का हम सम्मान करते हैं, उनकी आस्था का भी सम्मान करते हैं। आप उसके लिए एक परिसर चूज कर ले, एक परिसर का चयन करें जहां प्रतिबंध किया जाए, जहां अनुशासन में रखा जाए, जहां निगरानी किया जाए। लेकिन समस्त पहाड़ की अगर बात करते हैं तो ये उचित नहीं है। इसीलिए उचित नहीं है मान्यवर, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ 16,000 एकड़ में फैला हुआ है। 16,000 एकड़ यानी लगभग कर सकते हैं 30, 35, 40 गांव उसके आसपास हैं और वो एक भी गांव जैन कम्युनिटी का नहीं है। यानी आप एक व्यक्ति, एक समुदाय की आस्था के लिए आप सैकड़ों गांवों को बलि देने की बात कह रहे हैं। उनका जीवन यापन, दिनचर्या उस पहाड़ से चलता है। मैंने देखा है, मेरा गांव आप देख सकते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में पारसनाथ है और यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी में सतपहरी है। यही सतपहरी धीरे धीरे पारसनाथ से लगता है। हमारे गाँव के लोग अब सुबह उठिए, चाहे बकरी के लिए, चाहे आपका जो मवेशी है उसके लिए पत्ता पाला लेने जाते हैं, जो सूखी लकड़ियां उसे बीनने के लिए जाते हैं, जो चूल्हा के काम आता है, जो हम लोग ये घोंग कहते हैं, जो बारिश के दिनों में हम धान रोपने के समय हमारी माएँ, हमारी मौसी काकी जेठी पहनती है, वो चुकरू का पत्ता हमें इस पहाड़ से मिलता है। ये हल जो हम चलाते हैं वो उस पहाड़ से आता है, ये बूटा उस पहाड़ से आता है, ये जुआट उस पहाड़ से आता है, ये जो सिंगाड़ा चौप जो दोना में रख के खाते हैं, जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं, वो प्लेट, वो पत्ता इस पहाड़ से आता है, जिसको हम लोग बेचते हैं तो चाची के हाटों में, राजगंज के हाटों में, कतरास के हाटों में, हरलाडी, डुमरी, श्री गिरिडीह और आपके गिरिडीह के माने हाटों में बेचते हैं। पत्तल हम उन हाटों में बेचते हैं। और उसके बाद क्योंकि हम गांव के लोग हैं, हमें बीमारियां नहीं आती हैं, लेकिन जो भी बीमारियां आती हैं हम मेडिकल
बाद में जाते हैं, पहले पारसनाथ पहाड़ जाते हैं, यहाँ हमें जड़ी बूटियां मिलती है, पेड़ों का छाल मिलता है, यहाँ हमें बहुत सारी औषधियां मिलती हैं जिससे हमारा जीवन बचता है। कभी हमने सोचा है, आपने माननीय राज ठाकरे ने बयान दिया कि हम उनके समर्थन में है, माननीय बैरिस्टर साहब अवैसी ने बयान दिया हम उनके समर्थन में, तो हमारे समर्थन में कौन है? हम यही पूछना चाहते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम सदियों से इस पहाड़ के बसिंदे हैं। इस पहाड़ के इर्द गिर्द 1%, एक बित्ता जमीन उस समुदाय का नहीं है। उसे अगर जमीन दिया गया है, चाहे माननीय सांसद हो गिरिडीह के या माननीय विधायक हो जामताड़ा के, सबका समर्थन उन्हीं को है। हमारा समर्थन कौन करेगा? या फिर क्या है? हम माने किसान, कामगार, आदिवासी, आदिम लोग, कबीला लोग मनुष्य नहीं है? हम मनुष्य नहीं है क्या? हमारा क्या है? हमारे समर्थन में कौन लिखेगा? सही बात, कौन बड़ी सुंदर कविता लिखी थी कि लिखने का तो मैं भी लिख सकता हूं साहब, जमानत कौन कराएगा? वही हाल है। हम अगर कुछ लिखते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो हम नक्सली हो गए, सीने में गोली मार दिया, मारा है। मोतीलाल बास्की उदाहरण सामने है। मोतीलाल बास्की पहाड़ पे मिलता है, उसे गोली से मार दिया जाता है। क्या कसूर? पहाड़ पर पाया गया। क्या पहाड़ पर जाना हमारा जुल्म है? इस पहाड़ के इर्द गिर्द सारा गांव हमारा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का सारा गांव है। उस समुदाय जिसका आप सबको समर्थन ले रहे हैं, एक गांव उनका नहीं है। गुस्सा का है? गुस्सा नहीं, दर्द है ये भाई, दर्द है कि आस्था के नाम पर आप किसी का नरसंहार करने आ जाएंगे। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? बल्कि वो जमीन हमने दिया है। जाइए 1908 का सर्वे लीजिए, 1911 का लीजिए, 1932 का लीजिए, 1956 का सर्वे लीजिए, तमाम सर्वे में एक बित्ता जमीन उनका नहीं है। लेकिन आज बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़े बंगले उनके हैं। क्या? हमारी जमीनों पर है। वो सेंटी की जमीनें हैं। अरे हमारा एक अब तो मारंग मुरु तो खैर चर्चित विषय है, कप्सा बाबा चर्चित विषय। हम एक भोमिया जी का भी बात करते हैं जो शायद चर्चित नहीं है। भोमिया जी इस पहाड़ पर निवास करते हैं, वहां बलि दिया जाता है, लेकिन उन लोगों ने, जो लोग भोमिया जी पर आस्था रखते हैं, वो 5 किलोमीटर दूर में ही भोमिया जी को प्रणाम करते, अपने घर से और बलि देते। क्या? क्यों? ना वहां उस समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचती है। तो हमने तो हमेशा सहा है, हम सहिष्णु हैं। हम 5 किलोमीटर दूर से बलि दिया जाता है कि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप पहाड़, समस्त पहाड़ किसी समुदाय विशेष को दे देंगे? कल के अखबार में लिखा था कि तीर्थस्थल ही रहेगा। देखिए, हम उतना कुछ नहीं जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं उस पहाड़ के नीचे सारा गांव हमारा है। आदिवासी मूलवासी का सारा गांव है, 7% गांव हम लोग का है। और उस पहाड़ में प्रतिदिन, एक बार सुबह, एक बार शाम को हमारे लोग वहां विचरण करने के लिए जाते हैं, कुछ औषधियां जुटाने के लिए जाते हैं, पात पल्ला, केंद, पियर, भेलवा जुटाने जाते हैं। वो हमारे जीवन का हिस्सा है। उससे हमारा पेट भी चलता है, हमारी आर्थिक व्यवस्था भी चलती है और हमारी संस्कृति का भी अंग है। हमारे भी देता होता वहां पर है, उसको कोई क्यों नहीं देखता है? या फिर हमारा जीवन के नरसंहार के लिए हुआ है। कभी टाटा के नाम पर, कभी बीसीसीएल के नाम पर हमारी जमीनों को छीना जाएगा। बदले में हमें क्या मिला? कैंसर मिला, अस्थमा मिला, टीबी मिला, फ्री मिला। अरे वो समुदाय इतना धनी है ना कि पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित कर सकता है, लेकिन हम लोग को औकात नहीं है इस गांव से बाहर अपने आप को हम स्थापित कर सके। हम बेबस हैं, हम लाचार हैं। आस्था के नाम पर जयराम लाचार नहीं है। हम एक लाचार कम्युनिटी का ही बेटा है। जयराम भी लाचार ही है। आज जयराम लाचार नहीं है। कैसे नहीं है? हमने क्या कर दिया? कौन सा हमारे पास की माने लाखपति बन गए, हम करोड़पति बन गए, या हमने महल बना लिया? हम भी उस लाचार कौम का लड़का है। हम भी अपने आप को लाचारी व्यवस्था में पाते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। नहीं बनता है तो एक फरमान जारी कर दीजिए, सरकार आपकी है। और वे तो कह रहे हैं कि हमारे समुदाय से अमित शाह हैं जो रसूखदार हैं, एक फरमान जारी कर दीजिए, 5 किलोमीटर रेडियस में जितने गांव हैं चलवा दीजिए गोलियां दे दनादन, हमारे कब्र पर खड़ा कर लीजिए, जो करना है। हमने तो आस्था का सम्मान किया है, हमने सदैव किया है। आप एक परिसर को तय कीजिए, आप एक परिसर को तय कीजिए, उस परिसर में आप अनुशासन लगा दीजिए। समस्त पहाड़ पे नहीं लगा सकते हैं, ये अमानवीय। आप बोल रहे आस्था का सम्मान करते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप धर्म विरोधी है। आप दिखाइए कोई, मेरा जो पेज है, आप किसी और के कथन को अगर हमारे साथ इंक्लूड करेंगे तो अनुचित होगा ना। हमारे पेज पर जाइए, मेरा कोई एक शब्द का चयन दिखाइए जिसमें किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए। मेरे कोई एक शब्द मैंने मेरे पेज से अगर किसी ने लिखा है तो आप मुझे दिखाइए। मेरा पेज भी है। 15 तारीख का रणनीति क्या है? 15 तारीख की रणनीति 15 तारीख को तय होगी। फिलहाल ये जो भ्रामक बात होने वाला है क्या 15 तारीख? निश्चय ही होगा। हम भी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए निकलेंगे। क्या होगा 15 को? वो तो 15 तारीख जानेगा। 15 तारीख की बात 15 तारीख को जानता है। दूसरा बात, यहाँ बात आती है कि 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर यहीं पर मोक्ष प्राप्ति किए हैं। उन 24 को और उन 20 को बारी बारी से हम नमन करते हैं, बारी बारी से वंदन करते हैं, अपना शीश झुकाते हैं। लेकिन ये बताइए, अगर 20 तीर्थंकर वहां मोक्ष प्राप्त किए हैं तो 20 टॉम होना चाहिए था। 20 इमारत मैंने जो भी आस्था का केंद्र 20 होना चाहिए था। चलिए और 4 को मानते 24, वहां 35 है। कॉर्पोरेट्स, पूरी तरह से कॉर्पोरेट्स का ये खेल है। इसीलिए पहाड़ पूरा नहीं, परिसर अलग विषय है। इनका आंदोलन को बड़े बड़े मीडिया हाउस दिखा दिए। बिल्कुल पैसे वाले हैं, पैसे वाले। अरे हम बार बार बोले यार, हम लोग आदिम कबीला, आदिवासी मूलवासी लोग, हमारे जीवन का मूल्य नहीं है किसी के लिए। जयराम के पास पैसा नहीं है? नहीं है, कहाँ पाएंगे पैसा? मिट्टी का घर है। महंगा कपड़ा, जूता। यार 220 रुपया का टी शर्ट, ये कितना का है? जींस रंग दो खींचेंगे, रंग उचर जाएगा। 700 का जींस है, क्या महंगा है? जूता अनिता दीदी है, दुग्धा की है, जाके उनसे पूछ लीजिए।
रामगढ़ में चुनाव है, उपचुनाव होने वाले हैं, जयराम जी का क्या भूमिका रहेगा? मेरा कोई भूमिका चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं रामगढ़ से? नहीं है। रामगढ़ से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। रामगढ़ से अपने आपका संगठन के कोई लोग का जी, नाम आ रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। किसी आपके का नाम संगठन से कोई रामगढ़ में चुनाव नहीं नहीं नहीं, लड़ेगा? नहीं कोई नहीं। 24 में जयराम महतो, 24 में किताब लिखेंगे। आप तो बोल रहे थे सरकार बनाएंगे। किताब लिखेंगे, उस किताब में सरकार भी कायदे कानून लिखा जा सकता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र ने मौर्य वंश के राज का जो क्रियाकलाप था उसे लिखा था। तो सरकार हमने बनाने के लिए- किताब लिखने की बात कही है, उस किताब में सरकार की बात लिखी जाएगी।